लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज करने को लेकर कांग्रेस आक्रामक हो चुकी है। राजस्थान के प्रदेश कार्यालय में आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की प्रेस वार्ता रखी गई। प्रेस वार्ता के जरिए केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा आज लोकतंत्र खतरे में है, लगातार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। 11 खाते कांग्रेस के थे जिनको फ्रीज कर दिया गया। 115 करोड़ की राशि निकाल ली गई। इनकम टैक्स पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा चुनाव से पहले जिस तरह के हथकंडे बीजेपी अपनाने में लगी है, अगर कोई कमी थी तो कोर्ट का नोटिस भेजा जाता, लेकिन केंद्र सरकार चाहती है चुनाव से पहले इनके खाते फ्रीज कर दिए जाएं ताकि चुनाव में अपना दमखम दिखा न सके। अरविंद केजरीवाल को लेकर भी कहा कि कहीं ना कहीं अलायंस वाली पार्टियां हैं, उनको दबाने का काम किया जा रहा है, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है। जनता जानती है कि कौन सच है और कौन झूठ है। हालांकि अशोक गहलोत ने भी कहा कि एक तरफ किसान सड़कों पर है, किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। काला धन लाने की बात की थी, लेकिन काला धन वापस नहीं आया। नोटबंदी की का भी जिक्र किया गया कि नोटबंदी केंद्र सरकार ने कर दी, लेकिन इससे नुकसान आम जनता को हुआ, फायदा व्यापारियों को हुआ, उद्योगपतियों को हुआ। और अब जिस तरह लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है तो विपक्षी दलों को दबाने का काम किया जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार जानती है कि कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को डराया धमकाया जाएगा तो कहीं ना कहीं सरेंडर हो जाएंगे। पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा ने ये भी कहा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा, हम डरने वाले नहीं हैं, हम लोकतंत्र की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। केंद्र सरकार कितने भी हथकंडे अपना ले, कितने भी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर ले, लेकिन हम घबराने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी का भी जिक्र किया, जब उनकी सदस्यता चली गई थी तब उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कोर्ट ने उन्हें राहत दी। अब वापस जिस तरह के हथकंडे मंसूबे लेकर जो है बीजेपी की सरकार लोकसभा चुनाव से पहले कोशिश करने में लगी है, लेकिन जनता सब कुछ समझ चुकी है। जनता ही हमें मैदान में उतारेगी और जनता ही हमें जीत दर्ज कराएगी। हालांकि कई मुद्दों को लेकर भी उन्होंने कहा, किसानों का जिक्र भी उन्होंने किया, लोकतंत्र खतरे में होने की बात भी उनकी ओर से की गई। विपक्षी दलों पर जिस तरह पर हमला बोला जा रहा है, पहले झारखंड के मंत्री हेमंत सोरेन पर कार्रवाई की गई, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर कार्रवाई की गई, अरविंद केजरीवाल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा विपक्षी दलों को लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है। ईडी इनकम टैक्स की कार्रवाई हो रही है। विधानसभा चुनाव से पहले भी ईडी और इनकम टैक्स की राजस्थान में दस्तक हुई थी। अब लोकसभा चुनाव से पहले लगातार विपक्षी दल हैं, उनके घरों पर ईडी इनकम टैक्स की छापेमारी की जा रही है। अगर अकाउंट फ्रीज करना था, क्या कारण था, उसको लेकर कोर्ट जाते हैं, नोटिस भेजते, उसके बाद कार्रवाई होती, लेकिन लोकसभा चुनाव से कहीं ना कहीं बीजेपी घबरा गई है। इस तरह के आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं। बहरहाल अब जिस तरह के आरोप दिल्ली से लेकर राजधानी जयपुर अलग अलग राज्यों में लगातार कांग्रेस केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरने में लगी है। बहरहाल ये मुद्दा कितना आगे जाता है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जब लोकसभा चुनाव चले जाएंगे उसके बाद राहत मिलेगी, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार चाहती है कि लोकसभा चुनाव से पहले राहत नहीं मिले ताकि कांग्रेस अपना दमखम जो है, विपक्षी दल अपना दमखम लोकसभा चुनाव में नहीं दिखा सकें। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।